हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे क्या होते हैं ये आर्टिकल्स, और साथ ही पढ़ेंगे वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स को क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। इससे पहले आर्टिकल्स को जानने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो क्या होते हैं ये वोवेल्स? वोवेल्स हमारे होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 के अलावा अल्फाबेट्स में जितने भी हमारे बचे हुए वर्ड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, नाउ अब ये स्वर और व्यंजन क्या है? स्वर अ से अंग तक को बोला जाता है, व्यंजन क से घ तक को बोला जाता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ए को। ए के साथ क्या क्या लगता है। तो अब हम सीखते हैं ए हमारा कहां पे यूज होता है। तो देखिए, ए अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो तो ए लगेगा। अब अगला शब्द यानी जैसे बॉय। अब बॉय जो है उसका फर्स्ट वर्ड ब। तो ब हमारा क्या है? एक व्यंजन। व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? क से ज्ञ तक। तो यहाँ पे बॉय जो है वो हमारा व्यंजन से उसकी शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए। आगे चलते हैं, कार। अब कार में फर्स्ट वर्ड हमारा सी है, जिसको हम पढ़ेंगे तो व्यंजन हमारा क्या आ रहा है? क। तो क के आगे ए। हमें साउंड के ऊपर फोकस करना है। तो देखो आगे रैट। रैट में फर्स्ट वर्ड र। र हमारा व्यंजन है, तो यहां पे लगेगा ए। ऐसे ही फ्रेम, इसमें फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फ। तो यहां पे क्या लगेगा? ए। अब फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में भी फ, तो यहां पे क्या लगेगा? ए। अब हम पढ़ेंगे एन कहां कहां पे लगता है। आशा करता हूं ये समझ में आ होगा। तो आइए अब हम एन कहां कहां लगेगा ये सीखते हैं। तो अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर से हो तब एन लगेगा। स्वर हमारे अ से अंग तक। अब जैसे एप्पल। अब एप्पल में फर्स्ट वर्ड जो है वो किसका साउंड आ रहा है? ए। तो यहां पे क्या लगेगा? एन। अब आगे एलिफेंट। एलिफेंट, तो ए। यहां पे भी क्या लगेगा? एन। आइसक्रीम। आइसक्रीम अ से, तो यहां पे क्या लगेगा? एन। ऑनेस्ट। अब यहां पे एच से शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, पर यहां पे साउंड जो है वो क्या है? ओ। ऑनेस्ट, ओ। तो क्या आएगा? एन। तो हमें साउंड पर फोकस करना है, ना कि वर्ड पे। अब हम आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ट्राइपॉड। ट्राइपॉड के आगे अब इसका साउंड जो है फर्स्ट वर्ड का वो क्या है? ट। ट हमारा क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन हमारे क से लेके ज्ञ तक सारे व्यंजन होते हैं। तो ट हमारा है, उसके साथ क्या लगेगा? ए। आगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? य। य हमारा एक व्यंजन है, व्यंजन के आगे क्या लगेगा? ए। यूनिट। यूनिट में भी सेम य, तो यहां पे क्या लगेगा? ए। MLA। एम। एम तो कहां से शुरू हो रहा है? ए। ये हमारा क्या है? स्वर, तो यहां पे क्या लगेगा? एन। क्लोथ। क्लोथ यानी क हमारा व्यंजन है, तो यहां पे क्या लगेगा? ए। SHO। एस, तो यहां पे भी ए से शुरुआत हो रही है, तो एन। NSHO।
पिल्लो, तो प हमारा व्यंजन है, तो अ पिल्लो। तो हमें इससे क्या पता चला, जो हमारे स्वर हैं उनके साथ एन लगेगा और जो हमारे व्यंजन हैं उनके साथ ए लगेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे द, कहाँ यूज़ होता है, क्या उसके यूजेस हैं और कहाँ यूज़ नहीं होता। तो आओ अब हम जानते हैं द और दी का यूज़ कैसे होता है। आइए, जैसे द हमारा तो कब लगेगा, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो। व्यंजन यानी जैसे द बॉय बोलेंगे, दी बॉय नहीं बोलेंगे। अब दी कहाँ पे लगता है, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर से हो। स्वर हमारे अ से अंग तक। अब दी हमारा दी ईयर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बॉय है, बॉय में पहला जो ये है वर्ड बी, इसको अगर हम प्रोनाउंस करें तो क्या बनता है, ब हमारा क्या है, एक व्यंजन। तो व्यंजन के साथ क्या बोलेंगे हम, दी नहीं बोलना, द बोलना है। वैसे ही अगर जैसे हमारा ईयर में सबसे पहला जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंस क्या है, ई। तो ई जब भी हमारे कोई भी स्वर होंगे उनके साथ दी बोलेंगे हम, द नहीं बोलना, दी बोलना है। तो ऐसे ही हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे द पेन, द ईयर, दी आंट, दी एंड। जैसे आपने देखा होगा मूवी ख़त्म होती है तो वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते द एंड, क्या बोलते हैं, दी एंड। तो आगे हम पढ़ते हैं ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो आइए अब हम जानते हैं द कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो द हमारा यूनिक पर्सन और यूनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगा। जैसे द सीईओ, अब सीईओ उसके साथ द लगेगा क्योंकि वो एक क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन है। किसी भी कंपनी में एक ही सीईओ होता है, इसलिए उसके साथ सीईओ, द सीईओ लगेगा। दी अर्थ, अब यहाँ पे द अर्थ नहीं, दी अर्थ, क्योंकि इसका फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, अ हमारा स्वर है, तो उसके साथ हम क्या बोलेंगे, दी। द नेचर, ये है यहाँ पे एग्जाम्पल था। अब आगे, टू शो कम्युनिटी, द डॉग। अब जैसे द डॉग का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डॉग का नहीं है, इसका मतलब है जितने भी पृथ्वी पे हमारे डॉग हैं वो सारे। द डॉग, द लॉयन में भी हमारे जो भी पृथ्वी पे जितने भी हमारे शेर हैं वो सारे। द पुअर, जितने भी गरीब हैं। द बर्ड, जितने भी पक्षी हैं। आइए इसके कुछ और यूजेस जानते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कहाँ हम द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे किसी भी देश के साथ, देश के नाम के साथ द यूज़ नहीं करते। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता द इंडिया, हम यहाँ पे द यूएसए बोल सकते हैं, क्योंकि जो यूएसए है वो एक कंट्री नहीं है, वो ग्रुप ऑफ अ कंट्री है। वहाँ पे कितनी सारी कंट्रीज़ ने मिलकर यूएसए को बनाया है। वैसे ही द यूके यूनाइटेड किंगडम। अब द नीदरलैंड्स, अब ये नीदरलैंड्स के साथ क्यों लगा, नीदरलैंड तो एक ही कंट्री है, पर इसका जो नाम है वो प्लूरल में आ जाता है, लास्ट में क्या लग जाता है, एस, इसलिए इसके साथ हम द बोलेंगे। बाकी जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ द नहीं आएगा। अब कोई भी रिवर होती है तो द गंगा, द यमुना, इनके साथ द लगता है। ऊपर जो थे इनके साथ द नहीं लगता, इनके साथ द लगता है। फैमिली, कोई भी फैमिली होती है, द शर्मास, द कुमार्स, द गुप्तास, इनके साथ द लगेगा। ओनली के पहले हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। और जैसे द ओनली फ्रेंड, द ओनली पर्सन। तो ये थे हमारे द के कुछ यूजेस। और भी कुछ यूजेस होते हैं, जैसे द प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता। जैसे मैं प्रॉपर नाउन यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, उनके साथ द नहीं आएगा। जैसे मैं अपने नाम के साथ द यूज़ नहीं कर सकता, या मैं ये भी नहीं बोल सकता द दिल्ली एक जगह है तो द नहीं लगता। तो ये थे कुछ द के यूजेस। होप
आपको सब समझ में आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।